अस्सलामुअलैकुम। 9वें लेक्चर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इसमें आप पहले हम 2 इम्पोर्टेंट बातें करना चाहते हैं। आपके सामने जो हम बुक यूज़ कर रहे हैं वो टाइटल और आपके सामने है उसका टाइटल पेज। जिन्होंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 इस्तेमाल की है वो इस चीज़ को बेहतर अंदाज में जानते हैं कि हमारी बुक कितनी हेल्पफुल है और अकॉर्डिंग टू सिलेबस होती है। तो ये बुक हम आपके सामने है। ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग 102 भी है और 201 दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो दूसरी बात, इसमें हम आपसे गुजारिश करेंगे, एक पहली, आप लोग लेक्चर हमारा मुकम्मल देख रहे हैं, वहाँ से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। आप लोग ऐसा करते हैं कि लेक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं और फिर अपने मोबाइल का डाटा ऑफ करके उससे लेक्चर सुनते हैं। तो ऐसा करने से एक तो चीज़ है, हमारा वॉच टाइम पूरा नहीं होता। तो उसके लिए ये चीज़ क्या करें आप लोग, अगर ऐसा कोई मसला है, पहली बात तो ये है कि आप लोग उसको ऑनलाइन ही देखें। अगर आपका ऑनलाइन में कोई मसला आता है तो फिर इसके साथ ये काम किया करें कि उसको डाउनलोड कर लिया करें, फिर उसको आप डाटा ऑन करके देखा करें। उसमें आपका ना डाटा यूज़ होगा, उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा वॉच टाइम काउंट हो जाएगा। जो आपने एक बार डाउनलोड कर ली होगी वही आपका जितना भी डाटा यूज़ होगा। दोबारा अगर आप उसको देखते हैं ऑनलाइन मोड में तो दोबारा आपका डाटा यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्योंकि मकसद हमारा भी कोई मकसद है, आपका भी मकसद है, तो आप भी फ़ायदा उठा रहे हैं, हमें भी फ़ायदा होना चाहिए। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। आपसे गुजारिश है कि कोशिश करें इसको ऑनलाइन मोड पे देखें। अगर आप ऑनलाइन में कोई मसला है तो फिर इसको वीडियोज़ को डाउनलोड करने के बाद आपका डाटा ऑन होना चाहिए ताकि हमारा वॉच टाइम है वो पूरा हो सके। बाकी आप लोग लेक्चर के बारे में कोई कमेंट नहीं देते, कोई इसकी अपडेट हमें नहीं मिल रही, तो प्लीज़ उसके लिए लाइक कमेंट लाजमी किया करें। जो भी आप उसके बारे में कोई क्वेरीज हैं वो भी डिस्कस कर लिया करें। तो नेक्स्ट हमारा है डिटर्मिनिस्टिक मॉडल इन मैथमेटिक्स। डिटरमाइंड से निकला है, मालूम करेंगे। यहाँ पे मॉडल होंगे यानी मुख्तलिफ किस्म की, जैसा इक्वेशन हो जाएंगी या आपके पास रिलेशन हो जाएंगे, उनको यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, कोई वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वो फिक्स हो सकती हैं या कुछ रूल्स के तहत। तो डेफिनेशन देखें, deterministic models are mathematical model used to predict outcomes with certainty। यानी कुछ वैल्यू की मदद से हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज को प्रिडिक्ट करेंगे, मालूम करेंगे। दे फॉलो फिक्स रूल एंड डू नॉट इन्वॉल्व चांस और रैंडमनेस। यानी उसके वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फिक्स रूल्स होते हैं। ये आगे चीज़ें डिस्कस करते हैं। दीज मॉडल आर clearly define number and relationship between the variable, ensuring that if the same starting condition are used, the result will always be same। अगर वो जो कंडीशन सबके लिए सेम रहे तो रिजल्ट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। They are commonly used in fields like physics, engineering and economics to study system where outcomes can be precisely calculated, जिसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। इसकी खसूसियात देख लेते हैं। क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स एंड पैरामीटर, उसके लिए जो वैल्यू आपने इनपुट्स देने हैं या आउटपुट वो क्लियर होना चाहिए। फिक्स मैथमेटिकल रूल्स होने चाहिए जिसके लिए जिससे हमारे पास इक्वेशन हो सकती हैं, सिंगल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, डबल, जो दो अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक से ज़्यादा इक्वेशन है, तो हर एक के लिए उसको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड होता है। तो यही बता रहा है, फिक्स मैथमेटिकल रूल्स होने चाहिए, प्रेडिक्टेबल रीजनेबल आउटकम्स होने चाहिए, जो उसको हमें रिजल्ट आउटकम मिलने चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल, उससे हम कोई ना कोई रिजल्ट ले सकें और वो एक्यूरेट होने चाहिए। बेस्ट फॉर वेल डिफाइंड सिस्टम, हमारे सिस्टम जो भी हम हमारा एम है, जो चीज़ बनाने जा रहे हैं उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, फ़ायदा मंद होने चाहिए। उसके अंदर हमारा उसका जो है लॉज और रिलेशनशिप को फॉलो करें। नॉट रैंडमनेस, अनस्टेंटली, तो इसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इजी टू टेस्ट एंड वेरीफाई, इसको हम आसानी से कर सकें। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, उससे हम कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। यूज़ इन स्टिमुलेशन एंड फॉस्ट कॉस्टिंग, उसको हम स्टिमुलेशन क्या होती है हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जो हम कंप्यूटराइज सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ आ जाएगी। फॉस्ट कॉस्टिंग में हमारे की जो वेदर सिस्टम आ जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं, जिसका इसमें लिखा हुआ लास्ट पे देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, इंजीनियरिंग डिज़ाइन वगैरह, वेदर कंडीशंस, ये बायोलॉजिकल में, ये काफ़ी सारे इसमें आगे डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी को हम डिस्कस करें। सिंप्लीफाई कम्प्लेक्स सिस्टम, सिंप्लीफाई कर सकें, उनको ब्रेक डाउन कर सकें छोटे छोटे प्रॉब्लम में, जिससे हम एक आपके पास
इक्वेशन होती है उसकी आप फैक्टराइजेशन तेजी करके उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफिकेशन कहते हैं। लिमिटेड बाय अजम्पशन, तो इसके लिए ज़्यादा आपके पास नहीं हो चाहिए, अजम्पशन नहीं होनी चाहिए, कम से कम उसके लिए मफरूजात होने चाहिए। तो ये चीज़ आगे जो टाइप्स आ रही हैं इनको हम आगे हमारा जो चैप्टर है इसी के मतलब इसको मुकम्मल डिस्कस करेंगे। लीनियर मॉडल में आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाएंगी, स्लोप वगैरह ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये रिलेशन है, यहाँ पे y आपके पास स्लोप होगी, x आपका वेरिएबल होगा, c इसका y इंटरसेप्ट, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे सिर्फ बताया जाए कि ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके डिस्कस करनी है। तो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल दी हुई है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस एंड टाइम, डीवी क्या होता है, वेलोसिटी। आगे नॉन लीनियर मॉडल में आपके पास आ जाती हैं, ये तो लीनियर जिसमें एक्स के पावर 1 होगी, तो उसमें आपके पास पोलिनोमियल मॉडल आ सकते हैं आपके पास, जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दी हुई है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल मॉडल आ जाएंगे, एक्स की पावर कोई भी हो सकती है, जिसमें आपके पास डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रेडियोएक्टिव डिके वगैरह, ये भी नेक्स्ट हमारे टॉपिक में शामिल है। यहाँ पे सिर्फ उसको मॉडल के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। लॉगरिथम मॉडल वगैरह डिस्कस करेंगे आगे हम चीज़, लॉगरिथम की शक्ल में आपका रिलेशन है, तो इसकी एग्जांपल देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ वगैरह का मॉडल्स वगैरह होते हैं, ये दिया हुआ है इसकी एग्जांपल। उसके सिस्टम डायनामिक मॉडल तीसरी किस्म है, वेरिएबल इन्वॉल्व ओवर द टाइम विद द इंटरकनेक्टेड सिस्टम, ये जो हमारे पास आ जाती हैं, डेरिवेटिव को आगे डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। एप्लीकेशन इसमें आ गई, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग एंड इकोलॉजी स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड प्रोसेस में इस्तेमाल होंगी। इसके में इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है, इकोनॉमिक्स में सारी ये एग्जांपल इसको थ्योरी को आप डिस्कस कर सकें, तो हमने इसको मेन फ्यूचर को उसके देखा है। फॉर लिमिटेशन ऑफ डिटरमिनेंट मॉडल, इसकी कुछ लिमिटेशन होंगी, ये आगे के सारे हम जब उसको पढ़ेंगे टॉपिक को, तो उसमें ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका सिंपली कुछ इसका खुलासा था, तो इसको बाकी चीज़ें आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम दो मॉडल देखेंगे, लीनियर और नॉन लीनियर को हम क्या करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे, ये मॉडल से हम किस तरह वैल्यूज़ को प्रोडक्ट करेंगे और इसके यूज़ और फायदे से सारी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास आ जाता है जी लीनियर इक्वेशंस वगैरह। लीनियर इक्वेशन आर द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, जिसमें आपके पास क्या होगी, वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 होगी। ईच वेरिएबल इन द इक्वेशन हैज पावर 1, हर जो भी वेरिएबल होगा, एक्स होगा, वाई होगा, सिंगल इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल वाली भी हो सकती है। जैसे अगर आप देखें एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें एक ही वेरिएबल इसकी पावर 1 है। इसमें ये भी हो सकता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल एक्स और वाई हैं, तो दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होगी, तो कम से कम 1 होनी चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, आपके पास एग्जांपल दी हुई यहाँ पे देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल एक्स एंड वाई हैज ईच 1 पावर, द स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई ए बी आर द कॉन्स्टेंट ए बी आर कैन नॉट बी बोथ इक्वल टू 0, तो दोनों 0 नहीं हो, कम से कम एक आपका नॉन 0 होगा, तो फिर आपका ये नॉन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सॉरी, द प्रेजेंट टाइम गिवन द पावर 1 प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल, तो इस तरह हमारे पास अगर दो इस तरह लिखें, एक्स प्लस एक्स और वाई दोनों ज़रब हो रही हैं, तो यहाँ पे ये लीनियर नहीं है, क्या बन जाएगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि एक्स की पावर भी 1 है और वाई की पावर भी 1 है, जिन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, तो एक्स यहाँ पे इसकी जो डिग्री बन जाएगी वो 2 बन जाएगी, इसका ये लीनियर नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हमने ये बताना है कि लीनियर है या नहीं लीनियर है, ये क्या है आपके पास लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल देखें, y की पावर क्या बन जाएगी, जजर है, तो वो 1/2 प्लस 9 इज इक्वल टू 3x। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 हैं, दोनों की पावर 1 होनी चाहिए, इसकी पावर तो 1 है लेकिन इसकी पावर क्या 1/2 है, तो लिहाजा ये क्या हो जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर होगी। नेक्स्ट हम देखें, आपने ये मेथड लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड आपने डिफरेंट देखे हैं, इसमें जितने भी वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई एक्स, सोल्यूशन ऑफ द इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर वी सेटिस्फाई द इक्वेशन, वो क्या होगा, अगर दो होंगे तो फिर ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे एक्स और वाई, तो जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके क्या है हमारे पास मेथड देखते हैं। अज्यूम द वन वेरिएबल, एक की वैल्यू को क्या कर लें हम फर्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे, जिस एक्स इज इक्वल टू 1, तो उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू कोई ना कोई आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट इनटू द इक्वेशन, सॉल्व द अदर वेरिएबल को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। 2x plus y determine the pair of each set
तो लेट हम क्या कर रहे थे, कोई भी वैल्यू क्या करते हैं, ये हमने लेट कर ली, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, पुट करने के बाद y हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको ये चीज़ें हम बेसिक क्वाड्रेटिक रीजन 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर ये हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 2 इंटू माइनस 2x की वैल्यू पुट कर देंगे प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये क्या बन जाएगा, -4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू, तो 12 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें वेरिएबल आपके पास कितने हैं, 3 हैं। तो हमने क्या करना, अब 2 की वैल्यूज हमने लेट कर ली, x1 और x2 की वैल्यू इसमें अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे x1 और x3 की वैल्यू कोई भी 2 हो सकते हैं, तो तीसरे की हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, इसका सोल्यूशन बन जाएगा, पहले x1 की वैल्यू लिखेंगे, फिर 2 की, फिर आप x3 की। तो ऊपर वो देखें ये वाला, इसमें क्या सोल्यूशन जो लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर आप y की वैल्यू लिखेंगे। ये ग्राफिंग आप पढ़ चुके हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल लेंगे, सेट द वेरिएबल इक्वल टू 0 पुट करेंगे पहले, यानी जो भी इक्वेशन आपकी दी हुई है उसको दोनों का हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। यानी अगर आपको इक्वेशन जो अगर ऊपर वाले देखें 2x प्लस 4y 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, इसमें हम क्या करेंगे, x को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4y इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू 4, तो पेयर हमारा बन जाएगा 0 व 4। इसी तरह हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो x जो पेयर हमारे पास बन जाएगा 8, 2 डिवाइड होगा उधर जाके, तो 8 व 0 आ जाएगा, तो ये पेयर हमारे पास बन जाएंगे। अदर वेरिएबल, सेकंड वेरिएबल 0 हम क्या करेंगे, इस तरह सॉल्व द वेरिएबल फर्स्ट, हमारे पास एक पेयर बन जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर जाहिर कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। एप्लीकेशन इसके देखें क्या कहाँ इस्तेमाल होती हैं, तो रियल लाइफ में काफ़ी सारी इस्तेमाल होती हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को, अलजेब्रिक इक्वेशन को ट्रीट करने के लिए, ये सारी चीज़ें थ्योरी आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमारा मकसद यहाँ पे इसको समझाना है कि इसमें देखें नेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है, फाइंडिंग द अननोन एज, फाइंड अननोन एंगल, ज्योमेट्री कैलकुलेशन। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक चीज़ को अननोन मालूम करना हो तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिसमें ये एक एग्जांपल दी हुई है, ऋषि इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वानी 10 years ago, एज वाज थर्ड ऑफ वानी, फाइंड देयर परसेंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ पर एग्जाम्पल के तौर पर ये। तो देखें इसकी एक्स के इसकी जिसकी हमने फाइंड करनी है प्रेजेंट एज, तो उसको एक्स लेट कर लेंगे, फिर कंडीशन के मुताबिक 2 टाइम दैट, तो एक्स बन जाएगी, और फिर 10 years ago, तो ये इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये दोनों की हम, तो यानी ये चीज़ें हम क्या रियल लाइफ की एग्जांपल दिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये चीज़ें सॉल्व करके हम तो उसी एज मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास देखें, इसमें कैलकुलेशन स्पीड, डिस्टेंस ओवर द टाइम के जरिए हम मालूम कर सकते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फोर्स एंड प्रेशर, यानी एक रिलेशन होगा हमारे पास वेरिएबल के, उसमें हम क्या कर सके, एक वेरिएबल की कीमत मालूम होगी तो हम दूसरी की मालूम कर सकते हैं। तो ये मेथड, तो कल वाले इंशाल्लाह लेक्चर में हम क्या करेंगे, स्लोप को डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक्सरसाइज ज़्यादा था इसका, इसके यूज़ वगैरह और इसको हम लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये मेथड आपने क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। आगे नेक्स्ट चल के भी इस चीज़ों को हम मज़ीद देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।